कैसे हो? फिर से एक बार अपने चैनल पे आप सबका स्वागत है। एक्चुअली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर HSC एग्ज़ाम फॉर 2026। एक्चुअली बच्चों, behind every high achiever is a short story of hard work and countless study sessions with the author of your own success. ओके बच्चों, तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए और नेक्स्ट सम हम देखेंगे अभी। चलिए ओके बच्चों, हम लोग आज जो सम देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सम नंबर 68। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये जो सम था बच्चों, ये मार्च 2022 का है, बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। अब इसे हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं फाइनल अकाउंट के। तो ये जो सम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चों। हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे ऊपर ट्रायल बैलेंस में हम टिक करते जाएंगे और हम प्रिपेयर करेंगे। और ये जो है आशा एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। और ये जो दिया है ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2019 का है बच्चों। ये जो है सम हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आशा एंड निशा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 डेबिट एंड क्रेडिट साइड ओपन कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 डेबिट एंड क्रेडिट साइड, एज वेल एज हमें और ज़रूरत है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बच्चों, इस सम में हमें कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी दिया होगा वो हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हम विदाउट ओपनिंग द कैपिटल और करंट अकाउंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज हम देखेंगे। बच्चों, एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹88,000 एंड मार्केट प्राइस ₹90,000। बच्चों, लास्ट टाइम आपको बताया ही था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो लेसर अमाउंट है, वो हमको लेना है। और ये जो है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएगा और उसका दूसरा इफेक्ट एसेट में जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आशा एंड निशा विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज़। आशा एंड निशा इन्होंने गुड्स लिया है बिजनेस से कि पर्सनल यूज़ करने के लिए 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। अब यहाँ पे हम टिक लगाएंगे मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी में। यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज मोटर वैन पे हमने टिक कर दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर ये है एडजस्टमेंट, वहाँ पे भी हम टिक कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹800, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, हमने टिक लगा दिया। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसमें दिया गया है कि स्टॉक ब्रैकेट में दिया है 1/4/2018। बच्चों, ये जो है ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक और उसकी जो अमाउंट है 94,500, ये आउटर कॉलम में जाएगा 94,500। उसके साथ परचेसेस है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, उसी के नीचे डेबिट साइड में आएगा टू
परचेसेस, इसके ऊपर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न दिया हुआ है, वो परचेस में से माइनस होगा, इसलिए परचेस की अमाउंट जो है इनर कॉलम में हम एंटर करेंगे 48,000 एंड माइनस परचेस रिटर्न। ओके बच्चों, परचेस रिटर्न जो है वो माइनस हो रहा है 6,000 का, तो माइनस करके यहाँ पे आउटर में उसकी अमाउंट आएगी 42,000 रुपीज़। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में सेकंड है डेबिट साइड में सैलरीज। सैलरीज जो है वो अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा टू सैलरीज। सैलरीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा 7,500। उसके बाद नीचे है सैलरी के वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हमने टिक लगाया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस, और वेजेस की जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में आएगी 2,800। और उसके ऊपर बच्चों हमने देखा है एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जो है 800, और ये जो आउटस्टैंडिंग प्लस करके अमाउंट जो जाएगा बाहर वो रहेगा 3,600। ओके बच्चों, अब आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग का जो दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, हम एसेट साइड में उसकी एंट्री करेंगे। ये है बैलेंस शीट एसेट साइड, सॉरी लाइबिलिटी साइड, सॉरी बच्चों, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपीज़, और आगे है एडवर्टाइजमेंट्स, ब्रैकेट में दिया है 2 ईयर्स। बच्चों यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट्स की अमाउंट दी गई है 2 ईयर्स की दी गई है, और इसकी जो अमाउंट है हमें इनर कॉलम में लिखना है। एडवर्टाइजमेंट्स अमाउंट है 4,000, और ये जो है 2 ईयर्स के लिए दिया है। अकाउंटिंग ईयर जो अपना होता है 1 ईयर के लिए होता है, और ये जो 1 ईयर का हमें निकालने के लिए एक एडजस्टमेंट करेंगे हम यहाँ पर, यहीं पे मैं दिखा रही हूँ बच्चों, ये 4,000 रुपीज़ जो है वो 24 मंथ का है, और हमें चाहिए 12 मंथ के लिए, तो 12/24 आएगा, तो यानी कि बिल्कुल उसके हाफ, तो 4,000 का हाफ जो रहेगा 2,000 रुपीज़, और ये 2,000 रुपीज़ जो है वो प्रीपेड में जाएगा, तो माइनस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट्स 2,000 रुपीज़। तो आउटर कॉलम में हमें 1 साल का मिला एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट 2,000। ओके बच्चों, अब ये प्रीपेड है एडवर्टाइजिंग, उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे देखा आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो लाइबिलिटी साइड में गया, और प्रीपेड जो रहेगा वो यहाँ एसेट साइड में आएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट्स, उसकी अमाउंट है प्रीपेड की 2,000 रुपीज़। ओके बच्चों, इसका हो गया दोनों भी इफेक्ट। अब चलेंगे नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग के बाद है सेल्स रिटर्न। बच्चों सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से माइनस होगा, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो रहा है, हम लोग पहले सेल्स रिटर्न लिख लेंगे। यहाँ पे सेल्स रिटर्न की अमाउंट जो है वो 8,000 रुपीज़ है, तो 8,000 हम माइनस कर रहे हैं। सेल्स की अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 1,48,000, 1,48,000, तो सेल्स की अमाउंट आउटर कॉलम में 1,40,000 आ गया।
ओके बच्चों, उसके बाद सेल्स रिटर्न के बाद एंट्री हो रही है ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मोटर वैन का। मोटर वैन जो है उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, हमने टिक लगाया हुआ है। मोटर वैन की अमाउंट 63,000, ये हमारी एसेट है। तो मोटर वैन की अमाउंट जो है हम एसेट में लिखेंगे मोटर वैन, और उसकी जो अमाउंट है बच्चों, इसकी अमाउंट जो है 63,000 इनर कॉलम में। उसके ऊपर बच्चों 5% डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन जो है अमाउंट उसमें से 5% माइनस होगा। अब उसकी जो एडजस्टमेंट, उसका जो रफ वर्क है, वर्किंग नोट जो है मैं यहीं पे दिखा रही हूँ। 63 के ऊपर 5% हमें निकालना है। 2 ज़ीरोज़ गए, 2 ज़ीरोज़ कट हो गए बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 ज़ीरोज़ आर 0, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 30 + 1 31, 3,150, ये हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल गई। और ये जो है 63,000 में से 3,150 माइनस करना है। माइनस करने के बाद बच्चों कितना आएगा, 59,850 रुपीज़। करेक्ट बच्चों। अब इसकी जो सेकेंड इफेक्ट, उसका सेकेंड इफेक्ट जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि ये अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन 3,150 रुपीज़ हमने लिख लिया। उसके बाद स्टॉक की एंट्री हमने कर दी है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स जो है वो बच्चों 62,800 है, और ये हमारा असेट है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हमने टिक लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट जो रहेगा इनर कॉलम में आएगा 62,800, और उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट दिया है 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट RDD, तो ये यहाँ से 5% RDD माइनस होगा। तो इसको कैलकुलेशन करके लिखेंगे। यहीं पर मैं दिखा रही हूँ 62,800 के ऊपर 5%, 2 ज़ीरोज़ गए, और 628 मल्टीप्लाइड बाय 5, उसका अमाउंट आ रहा है 5 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 14, 1 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 30 + 1 31, 3,140। और बच्चों 62,800 में से 3,140 माइनस करने पर हमें मिलेगा 59,660 रुपीज़। ओके बच्चों, अब ये 5% जो RDD है उसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। चलिए, RDD जो है बैड डेब्ट्स में प्लस होता है बच्चों, अपने ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स नहीं है, तो इसका जो है RDD वो डायरेक्टली बाहर जाएगा टू न्यू RDD जो बैड डेब्ट्स में प्लस होता है। हमें यहाँ लिखना है 3,140। ओके, नेक्स्ट है कोल, गैस एंड फ्यूल। अब बच्चों ये जो है कोल, गैस एंड फ्यूल, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हमें इसे लिखना है टू कोल, गैस
फ्यूल, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट डायरेक्टली आउटर में जाएगा 1000 रुपीज़। लास्ट में है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में प्लांट एंड मशीनरी, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, और हम उसकी एंट्री एसेट के साइड में करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा प्लांट एंड मशीनरी, और इसकी जो अमाउंट है इनर कॉलम में होगी, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 17,600, और इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और डेप्रिसिएशन जो दिया है वो है 7% डेप्रिसिएशन। हम लोग अब यहीं पे वर्किंग नोट करेंगे 17,600 मल्टीप्लाइड बाय 7%, 2 zeros कट हो, 176 मल्टीप्लाइड बाय 7। चलिए 7 6 42, 4 कैरी, 7 7 49, 49 प्लस 3 50, 49 प्लस 4 और 53, 5 कैरी, 7 1 7 प्लस 5 12, 1232। अब इसे हम लोग माइनस करेंगे 17,600 में से, तो माइनस करके अमाउंट क्या आ रहा है 16,368। ओके बच्चों, अब प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दूसरा सेकंड इफेक्ट जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए हम, यहाँ पे लिख रहे हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,232। ओके, अब ये हुआ पूरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड। अब चलेंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में दिया है कैपिटल अकाउंट, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं किया है, लेकिन उसका हम डायरेक्टली लायबिलिटी में एंट्री करेंगे। चलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर है आशा। आशा का कैपिटल जो वो है 80,000। उसके बाद निशा है, हम लाइन छोड़ रहे हैं, निशा का 40,000 रुपीज़ कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट बैलेंस में और है बैंक ओवरड्राफ्ट। उन्होंने बिजनेस के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, बैंक ओडी, वो भी आएगा अपने लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे लिख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट है 34,000 आउटर में। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स की हमने ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री किया हुआ है। यहाँ पे बच्चों आरडीडी है। आरडीडी जो है क्रेडिट साइड में दिया गया है, वो हमें जो न्यू आरडीडी निकाला है उसमें से माइनस करना है। चलिए बच्चों, ये आरडीडी का जो अमाउंट हमने बाहर लिखा था, हम बाहर नहीं अंदर के साइड लिखेंगे, और इसमें से ये ओल्ड आरडीडी माइनस करेंगे। ओल्ड आरडीडी कितना है 1,200। तो माइनस करके बच्चों आएगा अमाउंट 1,940। ओके, अब नेक्स्ट बच्चों परचेस रिटर्न, वो भी हमने कर दिया है। अब हमारे सारे पोस्टिंग्स हो गए हैं।
ट्रायल बैलेंस के। अब एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट जो लेसर है 88,000, उसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट है 88,000 और ये जो है असेट में भी उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा क्योंकि ये हमारा स्टॉक है, एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट है 88,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आशा एंड निशा withdrew goods from business 3,000 and 2,000 respectively for their personal use। अब इन्होंने गुड्स विड्रॉ किया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय गुड्स विड्रॉन बाय, पहले है आशा एंड निशा, अमाउंट है 3,000 एंड 2,000, टोटल है 5,000। अब बच्चों इन्होंने विड्रॉ किया है, उसका इफेक्ट जो जाएगा असेट्स लायबिलिटी में से, कैपिटल में से माइनस होगा। ड्राइंग 3,000 और निशा का ड्राइंग 2,000 और बच्चों इनकी अमाउंट है अंदर के साइड में ही लिखेंगे। इनका जो है कितना है 77,000 और इनका जो है 38,000। ओके, अब ये जो 77,000 और 8,000 जो 38,000 जो है इनर कॉलम में हम यहाँ लिख रहे हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन का हमने कर दिया है, आरडीडी भी कर दिया है, आउटस्टैंडिंग भी कर दिया है। सब बच्चों अपना सब पोस्टिंग वगैरह एडजस्टमेंट करके हो चुका है। अब देखते हैं हमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है। चलो बच्चों हम क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है, मे बी ये साइड ज़्यादा आएगी तो हम क्रेडिट साइड पहले टोटल करते हैं 3 zeros, उसके बाद 5 + 8 13 1 कैरी 5 + 8 13 1 कैरी 2,33,000। तो यहाँ पे 2,33,000 आ गया। अब बच्चों एक एक अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे टोटल लिख रही हूँ मैं, तो माइनस करके बच्चों कैलसी आप यूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको अलाउड नहीं है, आपको 1 by 1 करते जाना है। हम पेंसिल से यहाँ पे टोटल कर रहे हैं। ज़ीरो 0 5 6 11 5 6 7 10 11 14। बच्चों 1,41,100 आया। अब हम लोग 2,33,000 में से हमें उसको माइनस करना है। 0 0 और 10 - 1 यहाँ पे 10 रहेगा, 10 - 1 9, 2 - 1 1,
वापस 3 में से नहीं जाएगा तो हम यहाँ से बोरो करेंगे। 13 में से 4 गया 9, तो बच्चों 91,900 ये आया हम अपना जीपी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड आउट 91,900। ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, सॉरी यहाँ पे बाय आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 91,900। अब बच्चों यहाँ की टोटल ऑब्वियसली ज़्यादा है तो हम करेंगे यहाँ पे 91,900। अब इसमें से इनकी टोटल पेंसिल से करेंगे 2, 8 and 12, 1 carry, 6, 7, 9, 9 and 18, 1 carry, 8, 10, 13, 14, 15। अब इसे 91,900 में से माइनस करेंगे 8, 7, 0, 6 और 7, 76,078 ये हमारा नेट प्रॉफिट है। हम इन पार्टनर्स के शेयरिंग कैपिटल से हमें क्या करना है, इक्वली शेयरिंग रेशियो जो है उनका इक्वल है, इक्वली डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ टोटल 91,900, यहाँ पे लिख रहे हैं 2। अब ये जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। तो पहला पार्टनर है आशा, दूसरा पार्टनर है निशा। अब बच्चों ये जो है उन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होके जाएगा 76,078 रुपीज़। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 38,039 और यहाँ पे भी 38,039। ओके, अब ये जो अमाउंट है उनके कैपिटल में नेट प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, प्लस यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, P&L अकाउंट से आया ना। तो अमाउंट क्या है 38,039 ये है आशा का और निशा का भी वही है 38,039। यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट कहाँ से आया और लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इनकी टोटल करके आउटर कॉलम में चला जाएगा। आउटर कॉलम में बच्चों प्लस करेंगे 9, 3, 0, 15, 11 और यहाँ पर 9, 3, 0, 16, 7, 76,039 और इनका आया 1,15,039। चलो हम अब क्लोज करते हैं।
अब यहाँ सब पोस्टिंग वगैरह सब हो चुका है सब, अब टोटल करना ही बाकी है। टोटल करते हैं 1 बाय 1। टोटल करेंगे अभी इसका 8, 5 + 6 11, 11 6 17, 1 कैरी, 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 8 1 कैरी, 10 16 18, 18 + 9 27, 27 + 8 27 + 8 35, 3 + 5 8, 9, 9 + 5 14, 14 + 8 22। बच्चों असेट साइड की जो टोटल है 2,25,878 इतना आ चुका है। अब लायबिलिटी साइड का देखेंगे। 9 + 9 18, 8 आया। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 0 + 0 + 8, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 3 12, 1 कैरी, 1 + 1 2। ओके बच्चों, अब ये अपना सा टैली हो चुका है। तो यहाँ पे 2,25,878 लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड इज ऑल्सो 2,25,878। बच्चों ये अपना सम टैली हो चुका है। अच्छे से केयरफुली लर्न करना है और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है बच्चों, हार्डवर्क करना है। ऑब्वियसली इस हार्डवर्क का, इस सक्सेस का तुम्हें खुद को अपना ऑथर के नाम में रोशन होना है। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट। ओके बच्चों, आज गणपति बप्पा जो है 1.5 दिन के वापस अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शोर, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन हुआ। इट्स ओके बच्चों, हर चीज़ों में से हमें आगे चलते रहना है।